Hello dear students, in this video lecture I will discuss the density of unit cell. अगर density को हम define करें, density is mass per unit volume. किसी भी सब्सटेंस की अगर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम उसके मास को डिवाइड कर देंगे उसके वॉल्यूम से. तो आज हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in unit cell and how much empty space present between the particles. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जब भी हम इनको क्लोज पैक करते हैं तो क्लोज पैक करने के बाद इनके बीच में एम्प्टी स्पेस रह जाता है. उस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड. तो डेंसिटी का मतलब कि एक क्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके मास से. तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ये हमें एक यूनिट सेल दी गई है, सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल है. यूनिट सेल हमारे पास फर्दर सेंटर्ड भी हो सकती है. सेंटर्ड के अंदर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज द फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड. तो डेंसिटी के लिए हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे रो इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अगर हम मास की बात करें तो मास यहाँ पे जो होगा दैट इज द मास ऑफ पार्टिकल्स और वी कैन से एटम और स्फीयर्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल. अगर यहाँ पे सिंपल और प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल है तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर. तो कॉर्नर की वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारे पास जेड की फॉर्म में आएगा. जेड होता है 1 फॉर सिंपल क्यूबिक. जेड जो होगा दैट मे बी डिफरेंट इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4. जेड की वैल्यू 4 होगी. अगर हम जेड बॉडी सेंटर के लिए यूज करें तो बॉडी सेंटर के अंदर 1 + 1 कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द कॉर्नर एंड 1 ड्यू टू द बॉडी सेंटर. तो यहाँ पे 2 आएगा. एंड सेंटर जो होगा, एंड सेंटर की वजह से जो पार्टिकल आएंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल दैट इज 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2. 1 होगा कॉर्नर की वजह से एंड 1 होगा 2 एंड की वजह से. तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हम लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय Na दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल एटम और सिंगल पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय जेड. जेड जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जेड जो होता है, जेड इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय ए क्यूब. ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो इसके अंदर 5 पैरामीटर्स है. रो इज डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल and m is molar mass. एटम है तो एटॉमिक मास. z is effective number of atoms. Na is Avogadro number that is equal to 6.02 into 10⁻23. एंड A इज एज लेंथ. A जो होगा हमारे पास एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल. तो इन 5 पैरामीटर्स में से अगर हमें 4 पैरामीटर दिए गए हैं तो हम 5th को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे रो इज इक्वल टू m इंटू जेड डिवाइड बाई Na इंटू ए क्यूब. तो यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हमें दिया गया है कि एक एलिमेंट है और एलिमेंट का एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू m हमें दिया गया है m इज इक्वल टू 60 हैविंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल. अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल दिया गया है दैट इज जेड की वैल्यू हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर 4 होती है, 1 ड्यू टू द कॉर्नर एंड 3 ड्यू टू द फेस सेंटर्स.
देन एज लेंथ इसकी हमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द एज लेंथ मीन्स ए हमें कैलकुलेट करना है। इसके अंदर जो डेंसिटी दी गई यूनिट सेल की दैट इज इक्वल टू 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवोगैड्रो कांस्टेंट हम जानते हैं Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाय Na इंटू ए क्यूब। तो यहाँ से हमें ए क्यूब जो है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ए क्यूब विल इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाय Na डिवाइड बाय रो। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। जेड जो हमें दिया गया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एम मोलर मास या एटॉमिक मास जो दिया गया है दैट इज 60 डिवाइड बाय Na 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 6.23। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं ए क्यूब विल इक्वल टू 64 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम ए कैलकुलेट करेंगे ए विल इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये एज लेंथ यहाँ से हमारे पास आती है 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो पैरामीटर हमें दिए गए थे वो आप लोग देख लीजिए। फॉर्मूले के अंदर हमें जेड दिया गया था फेस सेंटर के लिए दैट इज इक्वल टू 4 मोलर मास या एटॉमिक मास जो दिया गया था सोल्यूट एलिमेंट का दैट इज 60। Na एवोगैड्रो नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। डेंसिटी हमें दी गई थी तो हमने ए क्यूब यहाँ से कैलकुलेट किया और ए क्यूब से हमने ए को कैलकुलेट किया दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं इसी पे डेंसिटी के फॉर्मूले पे बेस। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है डेंसिटी ऑफ KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। अगर KBr की डेंसिटी हमें दे दी गई है रो इज इक्वल टू 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल की एज लेंथ हमें दिया गया है A इज इक्वल टू 654 पिकोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द पिकोमीटर इनटू सेंटीमीटर दैट विल इक्वल टू 654 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि शो दैट KBr हैज़ फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर मींस फेस सेंटर स्ट्रक्चर इसके अंदर है या नहीं है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाय Na इंटू ए क्यूब। तो यहाँ से हम Z कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अगर Z की वैल्यू हमारे पास 4 आती है तो ये जो होगा ये फेस सेंटर अरेंजमेंट शो करेगा। M डिवाइड बाय, तो यहाँ से हम Z कैलकुलेट करने जा रहे हैं। Z आएगा हमारे पास Z इज इक्वल टू रो इंटू Na इंटू ए क्यूब डिवाइड बाय M। तो वैल्यू पुट करेंगे। रो की जो वैल्यू हमें दी गई है दैट इज 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय Na 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब दैट इज इक्वल टू 654 इंटू 10⁻⁻10। इसका क्यूब हम लेंगे यहाँ पे एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास जो होगा KBr का पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम का जो होता है 39
और ब्रोमीन का होता है हमारे पास एटॉमिक मास 80, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आता है हमारे पास 119, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 119 से। तो जैसे हम जेड की वैल्यू मैथमेटिकली यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दैट विल इक्वल टू 3.99 और इसको हम लेंगे दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा जेड की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज़ 4 और जेड हमारा 4 आ रहा है, मीन्स जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया अबाउट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पैकिंग ऑफ different types of crystal lattice. Thank you.